सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। थोड़ा सा और मेहनत हम लोग कर रहे हैं और करना पड़ेगा जो हमारी ट्रांसफ़र जो सूची है उसको निकलवाने के लिए। समय की बाध्यता के साथ ही हम लोग को ये काम करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़ उठाएं और कल के दिन ट्विटर कैंपेन में भी आप लोगों की सहभागिता चाहिए। सभी को ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा कि सुबह 10 बजे से ट्वीट करना है। ज़्यादा नहीं, सब लोग कम से कम अपने अपने हिस्से का 5 ट्वीट करेंगे, कम से कम 5, ज़्यादा से हमको नहीं चाहिए। और आज के पेपर में ये भी दिखाया गया था कि सेम जिला के लिए भी हम लोगों ने बोला, शायद आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा, जो लोग भी सेम जिला वाले आरोप लगा रहे हैं कि पेपर में कहीं नहीं है, तो आप एक बार थोड़ा सा पेपर पढ़िए तो पता चल जाएगा कि जिले के अंदर की बात रखी गई है कि नहीं रखी गई है। एक बार मैं कहता हूँ जब आरोप लगाना है तो कम से कम पूरा पढ़ के ही लगाइए, अच्छा भी लगता है। बिना पढ़े आधा अधूरा बात। आप देखिए, मुझे यही नहीं समझ में आता कि हम लोग तो अपना प्रयास कर सकते हैं। जिस घड़ी से आप गुजर रहे हैं उसी घड़ी में हम लोग भी हैं, कोई अलग नहीं है। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, थोड़ा सा अगर फिर सहयोग देंगे हमारा, तो हो सकता है कि जो काम रुका हुआ है, जो अभी देर हो रहा है, उसको जल्दी से बहाल हम लोग अपने पक्ष में करा पाए। क्योंकि जो डर आपको समा रहा है वही डर समा रहा है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि 1.5 साल से हूँ, मेरे सामने लाखों शिक्षक चले गए, मैं नहीं जा पाया। अभी का वही हाल है। इसीलिए शायद आज हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप हमसे चाहे हम आपसे। इसी के बीच में जो भी शिक्षक साथी हैं, कल 10 बजे सहयोग जरूर दें। अब ज़्यादा बात करने का इच्छा ही मर गया है आप सभी से। कितना आदमी 1 साल से 1.5 साल से एक ही चीज़ बोलते बोलते रट हो गया। आप लोग ये सोचे कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र की लड़ाई इतनी लंबी लड़ गई कि इसके बीच में वेतनमान का मुद्दा छूट गया, वेतन विसंगति का मुद्दा छूट गया, DA HRA वाला हम लोग मुद्दा नहीं उठा पाए, परीक्षा अवधि वाला 1 साल वाला मुद्दा नहीं उठाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अटका ही रह गए। आज Tier 3 के भी बहुत सारे शिक्षक आज मैसेज किए कि भैया दशहरा आ गया, अभी भी HRA में ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ, हमारा वेतन नहीं आया। तो कब उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब Tier 3 का वेतन का बोलता हूं तो आप ही लोग बोलते हैं। तो हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं कि किस सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या करेंगे, या फिर एक ही चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि बदलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रणनीति बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जरूरी हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वेतनमान भी जरूरी है, LPC आउट इन भी जरूरी है, वेतन विसंगति भी जरूरी है, DA और HRA वाला मामला भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके वजह से हर महीना 4 से 5 हज़ार का लॉस हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, बाद में एरियर के रूप में मिलेगा। तो मैं ये सोचिए, जो 5 महीना इस महीने नहीं मिला, कुछ साल के बाद मिलेगा, तो उसका कुछ बेनिफिट जो है वो तो सरकार रखेगी अपने अकाउंट में रख के। HRA और DA का जो एरियर होता है उसका इंटरेस्ट वो तो हमारा वाजिब होना चाहिए ना। केंद्र सरकार में देखे होंगे, जो भी केंद्रीय जॉब होता है उसमें एरियर का भी एरियर मिलता है। हम लोग को सिर्फ एरियर मिलता है, वो भी निकालने के लिए 10% देना पड़ता है। तो ये सब चीज को भी सुधारना पड़ेगा। लड़ाई बहुत लंबी मेरे शिक्षक साथियों। ऐसे थोड़ा सा निगेटिव होने से और धैर्य खोने से नहीं चलेगा। एक शिक्षक के जीवन में अगर संघर्ष खत्म हो जाएगा तो फिर वो शिक्षक कहलाएगा नहीं। तो हमारे जीवन में पल पल संघर्ष है, ये समझिए। इसी के बीच स्टेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, जो भी स्टेट वाले शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो अपना फॉर्म भर ले। जितने भी 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, M.Ed का, MA का, डोमिसाइल, आय, OBC, EWS, वो सारे चीज़ों को अपलोड कर देना है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए B.Ed की अनिवार्यता नहीं है। 1-2 पेपर कटिंग चल रहा है प्रयागराज का, वो आपके बिहार से मतलब नहीं है। तो आप लोग कम से कम जो लोग बचे हुए हैं फॉर्म भर लेंगे स्टेट का। हो सकता है कि Tier 4 में अपेयरिंग को मौका मिले या जो भी हो, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जो अभी सामने है उस पर देखिए, हम देख रहे हैं कि जो स्टेट के जो नए कैंडिडेट है वो Tier 4 के बहाली को लेकर बुरा बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। देखिए, जो होना रहेगा वो हो के रहेगा। वो हमारे और आपके रोकने या टोकने से नहीं होता है। वो विभाग का हाथ है, सरकार का हाथ है उसमें। तो आप शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी जो भी बनने वाले हैं, इसमें आपस में मतभेद मत रखिए। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं। बाकी उम्मीद है कि अगर साथ दीजिएगा तो शायद हम लोग अपने लिए कुछ निष्कर्ष निकाल पाए। धन्यवाद।